सीए को अपने पिटारे से लेकर के बाहर आई है हेडलाइन बदलने के लिए कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। आपने दिया है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। नौजवानों को रोजगार का मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। महंगाई के मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज एसबीआई से जो आंकड़े मांगे हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लगा कि अब हम जनता के बीच में पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। तो इसीलिए हेडलाइन बदलने के लिए कहीं ना कहीं सीए को लाने की बात की है और सीए की अधिसूचना जारी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनका भरम और धर्म की राजनीति, उनका जो एजेंडा की राजनीति है, वो अब देश की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीए को अपने पिटारे से लेकर के बाहर आई है हेडलाइन बदलने के लिए। जब नौजवान इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। आपने दिया है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। नौजवानों को रोजगार का मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। महंगाई के मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज एसबीआई से जो आंकड़े मांगे हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लगा कि अब हम जनता के बीच में पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। तो इसीलिए हेडलाइन बदलने के लिए कहीं ना कहीं सीए को लाने की बात की है और सीए की अधिसूचना जारी की है। 4.5 वर्ष पहले सीए को दोनों सदनों से पारित कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी की नियति कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक लाभ लेने की है और एजेंडा सेट करने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनका भरम और धर्म की राजनीति, उनका जो एजेंडा की राजनीति है, वो अब देश की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।